देखो भाई 8th क्लास लेसन 1 पढ़ेंगे बेटा संस्कृत का, ठीक है। सुभाषितानि यानी सुंदर वचन, गुणाः ये सूचना भवन्ति, तेन ये गुणं प्राप्त भवन्ति। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति। दूसरा, वे ही गुण निर्गुणों के पास जाकर अवगुण हो जाते हैं, ठीक है। सुस्वादुतोऽपि भवन्ति नद्यः, जैसे नदियों में स्वादिष्ट जल प्रवाहित होता रहता है, समुद्रमासाद्यः भवन्त्यः पेयः, और वही जल समुद्र में जाकर खारा बन जाता है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु कुछ विषाण विहीन है। साहित्य संगीत और अन्य कलाओं से विहीन व्यक्ति एकदम साक्षात पशु कुछ विषाण विहीन है, यानी एकदम बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। तृणम ने खाद्यनपि जीवमान है, ऐसा व्यक्ति, तृणम होता तिनका यानी घास का तिनका न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद भाग्यम ब्रह्म पशुनाम, तो यहाँ पशुओं के भाग्य प्रबल हैं, अन्यथा यानी घास आदि के खाने पर पशुओं को तो भूखा मरना पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति घास आदि यानी न खाता हुआ भी जीवित रहता है, वो क्या है, साक्षात पशु के ही समान है, ठीक है। लोभस्य नश्यति यस्य विषु नश्य मैत्री, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, और चुगलखोर की मित्रता और नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थप्रश्य धर्म, और निष्क्रिय का कुल नष्ट हो जाता है। केवल मात्र धर्म पर निर्भर करने वाले व्यक्ति का धर्म बुरी, और विद्या फलम वैष्णी में कृपण से शोक्यम, और वैष्णी व्यक्ति का, वैष्णी कौन होता है, बुरी लत वाला, ठीक है। और बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या और लोभी का सुख तथा राज्यम परमत सचिव से नराधिपस्य, और उन्मत्त यानी पागल मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीतवरसम तु पटुका मधुरम समानम, जिस प्रकार मधुमक्खियां कड़वे रस को मीठे रस के समान पीकर, यानी माधुर्य में और जली में मधुमक्खी का स्वरूप पीकर मधुर शहद ही उत्पन्न करती है, कड़वे फूलों पर जाकर मीठा रस बनाती है। सर्वस्थयु सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा बचैर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, उसी प्रकार संत पुरुष भी सज्जनों एवं दुष्टों के वचनों को सुनकर शहद के समान सुंदर वाणी रूपी रस ही उत्पन्न करते हैं। विहाय पौरुषमिनो ही दैव देव अवलंबते, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, वह प्रासाद सिंहवत, वह महल में स्थित सिंह की तरह दृश्य मूर्ति तिष्ठन्ति वायसा अपमानित होता है, यानी जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं, ठीक है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल तारोही वृक्ष धन्य हैं, जिनके पुष्प पत्ते फल छाया जड़ खाल धन्य मही रूपा ये शाम विमुख यान्ति नाथिन, तथा लकड़ियों के कारण याचक कभी निराश नहीं होते। चिंतनिया की विपदाम आदवे प्रतिक्रिया, शुरू में ही विपत्तियों का निवारण करना यानी रोकना या निवारण करना सोच लेना चाहिए। न कूपखंडम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे, अग्नि के द्वारा घर के जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। समझ आ रहा है बेटा? आगे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पाठ्य दत्तानाम पदानाम सस्वरम वाचकम कुरु। पहले क्वेश्चन में है यानी पाठ में दिए गए पद्य, यानी जो ये है पद्यांश, इनको मुझबानी याद करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत समुद्रमासाद्य, ये जो है पद्यांश जो दे रखा है आपका पहला जो है, इसको पूरा करना है समुद्रमासाद्य भवन्ते पेया, ठीक है। खाली स्थान बचा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, इसमें आएगा श्रुत्वा तत् भाग देयम खाली स्थान पशुनाम परमम विद्या फलम खाली स्थान कृपण से शोक्यम, वैष्णी ने यानी वैष्णी व्यक्ति की विद्या ये सब नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय यह खाली स्थान अवलंबते, इसमें दैवम चिंतनिया ही विद्याम
खलिस्थान प्रतिक्रिया आदावेव। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक ही पद में लिखने हैं या देने हैं। वैश्विक किम नश्यति, वैश्विक का क्या नष्ट होता है? विद्याफलम, ठीक है। कस्य यश नश्यति, यानी किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य यानी लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी इसका निर्माण करती है? माधुर्यम। मधु शुक्रशम के सृजन्ति संतः, अर्थी नहीं कहते बुखाई नहीं आती मनीरु केव्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठाचित व संस्कृत पदानि लिखत, यानी आगे लिखे हुए तद्भव शब्दों से चुनकर तत्सम शब्द बनाने होते हैं, यानी संस्कृत के शब्द जो हैं, जैसे कंजूस, ये यथा, जैसे कंजूस का बना दिया कृपण, तो इसमें कड़वा, कटुकम, ऊंच, उच्च, लोभी, कृपण, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, वाक्यानि यानी वाक्य नीचे दे रखे हैं इसमें, और कर्ता और क्रिया हमें बताने हैं। जैसे संतः मधुर शुक्रसम सृजन्ति, इसमें संतः क्या है? करता है यानी करने वाला है। क्रिया वो क्या कर रहा है? यानी सृजन्ति, ठीक है, यानी वो तो मीठे ही मधुर वचनों का निर्माण करता है ना, तो इसमें करता है संतः और क्रिया है सृजन्ति। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, तो इसमें दोषा जो है वो करता है और भवन्ति है क्रिया। गुणगेषु गुणा भवन्ति, इसमें गुणा करता है और भवन्ति है क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, मधुमक्षिका करता है और जनियेत को है क्रिया है। विष्णु नश्य मैत्री यश नश्यति, इसमें यश है वो करता है, नाश्यति है वो क्रिया है। नद्य समुद्र मासाद्य अप्य भवन्ति, इसमें नद्य करता है और भवन्ति जो है क्रिया है। रेखांकितानि पदानि आधृतं प्रश्न निर्माणं कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का हमें निर्माण करना है। जो अंडरलाइन की हुई है इस ये है हमारा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, यानी गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो गुणा की जगह हमें प्रश्न बताना है, के गुणगेषु गुणा भवन्ति, नद्येषु स्वादुतोया भवन्ति, ठीक है। नदियां मधुर जल वाली होती हैं, तो कौन का सुस्वादुतोया भवन्ति। लुब्धस्य यस्य नश्यति, यानी लोभी का यश नष्ट होता है, तो किसका? यानी कस्य यस्य नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी जो है वो मीठे शहद का निर्माण करती है, यानी का कौन का माधुर्यमेव जनयति। तस्य पुत्री न तिष्ठन्ति वायसा, तस्य पुत्र तिष्ठन्ति वायसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करना है। पृथक का मतलब होता है अलग करना। यथा, जैसे समुद्र मासाद्य, तो इसको हम अलग करेंगे समुद्रम प्लस आसाद्य। माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। समानमपि, समानम प्लस अपि। महात्मना मुक्ति, महात्मानाम प्लस मुक्ति। समझ आया बेटा? ये हमें क्वेश्चन साथ साथ पढ़ा दिए हैं और बता दिया है लेसन को भी, ठीक है। समझ आ गया होगा सबको?